जनवरी 2024 के स्टार्ट पे ना, लाइक 1 जनवरी थी आई गेस, मेरी फ्रेंड की शादी थी और मैं उसकी शादी पे थी। मैं बहुत रोई उसकी शादी पे भी। मैं ना छुप छुप के रो रही थी। मैं वहाँ से उठ के बाहर आई वॉशरूम वाली साइड पे। मैं बहुत रोई कि यार आज के बाद मैंने उस बंदे से बात नहीं करनी। मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि नहीं, बस हम ना, डेट्स इट, तुम नहीं बात करोगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मुझे कुछ ही घंटों बाद मैसेज आया कि यार उसकी मम्मा की डेथ हो गई है। भाई साहब, मैं लाहौर वापस चली गई थी नेक्स्ट डे। मैं बहुत रोई। मैंने कहा, मैं चीखें मारने लगी। मैं अपने हॉस्टल के रूम में चीखें मारने लगी। मेरी रूममेट्स परेशान हो गई और उन्होंने मुझसे पूछा भी ना कि हम ना, तुम्हें हुआ क्या है। वो किस मुंह से मुझसे पूछती, क्योंकि मेरा तो ये सब चलता रहता था, ठीक है। और मैं उन्हें बताती भी नहीं थी कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा यार, मैंने ना, अब मुझे नहीं पता था कि वो बंदा कहाँ रहता है, कौन है, क्या। 1.5 साल मेरी रिलेशनशिप को हो गया था और उस बंदे ने सिर्फ मुझे इतना बताया हुआ था कि मैं गुजरांवाला रहता हूँ। और मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो गुजरांवाला रहता है। कॉल वगैरह पे तो कभी बात हुई नहीं थी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही पता हो सकता था। मैंने कॉल की भाई को। मैंने कहा भाई किधर हो। ही सेड मीटिंग में हो, बाबा के साथ हूँ, बाबा सामने बैठे हैं। मैंने कहा उठो। कहते हम ना, मैं इस टाइम फैक्ट्री से नहीं निकल सकता। मैंने कहा नहीं भाई उठो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। भाई ने कहा यार एक मिनट, रोना बंद कर, मुझे कुछ बता तो सही। मैंने कहा यार उसकी मामा की डेथ हो गई है, उसके पास जाओ। मैंने कहा भाई मैं गुजरांवाला आ रही हूँ, मुझे उसके पास ले जाओ। अपने भाई से ऐसी बात कोई करता है? नहीं करता। मैंने की, क्योंकि मैं एक नंबर की पेयर थी। हाँ, ठीक है। मैंने मैंने बहुत यकियां मारी हैं। मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं खुद के साथ, ठीक है। या तो ये वर्ड इतना भी कोई ज़्यादा नहीं है मेरे लिए। तो भाई ने ना बाबा को कहा कि मेरे दोस्त की डेथ हो गई है बाबा, मेरे दोस्त की मदर की, तो मुझे जाना है। बाबा ने कहा चलो ठीक है। और वो निकला वहाँ से। तो उसने ना जाके ना, उसने मुझे पूछा कहता कहाँ रहता है वो। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। कहता उसका कोई कांटेक्ट नंबर, तुम्हारी कभी कॉल पे बात हुई है? मैंने कहा नहीं, मेरी तो कभी कॉल पे बात नहीं हुई। उसने कहा हम ना, आर यू फॉर रियल? मैंने कहा भाई मास्टर सिटी जाओ और मास्टर सिटी की जाके एक एक सड़क देखो। मास्टर सिटी का जाके ग्रेवयार्ड देखो, मस्जिदों में देखो, पता करो कि कहाँ पे डेथ हुई है, ठीक है। और बस जैसे जैसे तुम वहाँ पे पहुँच जाओ, जैसे तैसे तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। भाई गया मास्टर सिटी के, आई गेस कोई 4 ब्लॉक्स थे, 5 ब्लॉक्स थे। 2 साल पहले भाई ने सारे घूम घूम के देखे। वो मास्टर सिटी के ग्रेवयार्ड गया। उसने कहा हम ना यहाँ पे आज कोई भी मैयत वाला तो सीन नहीं है। फिर मास्टर सिटी में आई गेस कोई 3 मस्जिदें थी, ठीक है। वो उन तीनों मस्जिदों में गया और उन्होंने कहा कि आज तो हमने किसी का भी ऐलान नहीं किया। भाई आ गया और उसने मेरी बेइज्जती भी की, ठीक है। लेकिन थोड़ा एहतियात में रहते हुए की, क्योंकि ही नोज के आई एम ऑलरेडी हर्ट। उसने कहा ना, दिमाग का इलाज कराओ और बस बात को छोड़ दो। थोड़ा टाइम गुजरा, मेरी ना उससे बात हुई और मैंने फिर से सिंपैथेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। और जब मैं फिर से उसके साथ सिंपैथेटिक हुई ना, मैं फिर से उसके साथ अटैच होगी। और जब मैं फिर से अटैच हुई ना, तो हम लोग फिर से रिलेशनशिप में आ गए। सारी चीज़ें मैंने भुला दी, भुलाने की कोशिश की। लेकिन समवेयर कुछ था जो जो मुझे बहुत बेचैन रखता था, जो मुझे कहता था कि नहीं हम ना, देयर समथिंग रॉन्ग। बाय द वे इतना सब कुछ मेरी लाइफ में चल रहा था और मेरा पता क्या CGPA आया था? 3.82। एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ कि इवन थो तुम इतनी सारी चीज़ों में से गुजर रही हो, बट तुमने अपनी स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्या हमने, यू आर अ गुड गर्ल। खैर, चलता रहा यार, ये सब कुछ चलता रहा। उसने बताना शुरू किया मम्मा की बड़ी याद आती है, ये वो। मैंने कहा तेरी मम्मा मैं हूँ ना, तेरी तो मम्मा मैं हूँ भाई, मसला ही नहीं है। क्या हुआ यार, क्या हुआ? सारा टाइम उससे बात करते रहना। और उसने ना फिर से अपनी वही हरकतें शुरू कर दी। मेरे अकाउंट्स के ना पासवर्ड थे उस बंदे के पास। क्या ही था अकाउंट में। मैंने कहा चल ठीक है याशी कर।
एक उसके फ़ोन पे मेरा अकाउंट तो जो लॉगिन होता था, और एक किसी और फ़ोन पे भी अकाउंट लॉगिन होता था, और वो फ़ोन उस बंदी का था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत थी ना। आई वाज लाइक यार उसके फ़ोन पे मेरा अकाउंट कैसे कैसे लॉगिन हो सकता है। मैंने बताना करना, मैंने कहा ना यार मेरा अकाउंट कैसे लॉगिन हो रहा है उसके फ़ोन पे, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मेरा अकाउंट किसी और के फ़ोन पे कैसे लॉगिन हो सकता है। ठीक है, उसने कहा ना कि यार उसको सिर्फ क्रिप्टो नहीं आती, शी इज़ अ हैकर, वो तुम्हारा अकाउंट हैक करती है। बोला वो मेरा अकाउंट क्यों हैक करेगी। मैंने कहा यार ठीक है, तो मेरा अकाउंट क्यों हैक करती है, आप पूछो उससे, उसकी क्या प्रॉब्लम है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो उसने कहा कि यार बात ये है हम ना कि वो लड़की भी मुझे पसंद करती है, तो इसलिए वो सिर्फ हमारी चैट्स पढ़ती है। व्हाट द हेल, कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो हमारी चैट्स क्यों पढ़ रहा है, और वो तुम्हारे फोन से भी पढ़ सकता है, तुम्हारा भी अकाउंट हैक कर सकता है, लेकिन नहीं मेरा ही अकाउंट हैक करेगा। मैंने कहा यार उसको मना करो, उसको मना करो, उसको कोई ये वाली गंदी गलीज हरकतें मत करे। ठीक है, चलो जी, उसने मेरा अकाउंट अपने फ़ोन पे लॉगिन करना छोड़ दिया। बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, देयर वाज समथिंग रॉन्ग। मैं सोती थी तो डिस्टर्ब रहती थी, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो डिस्टर्ब रहती थी। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप था मेरी उनके साथ खट्टी बट्टी होगी, मैंने बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। मुझे ना खुद से कोफ्त होने लग गई थी। मेरी ज़िंदगी में पता क्या रह गया था, रोना सोना, रोना सोना, और ये सब चलता रहता था। रात के जहाँ 6 बजने, ठीक है, जनवरी फरवरी चल रहा था, मार्च चल रहा था, मैंने मुंह उठाना और मैंने यूसीएमडी के सामने वाले ग्राउंड में चले जाना और मैंने रोना धोना शुरू कर देना। गार्ड्स को मेरी शक्ल हट गई थी कि एक बड़ी बड़ी बेचारी लड़की आती है यहाँ पे और वो आके रोना धोना करती है। तो मैंने कहा यार चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैंने खुद की इतनी वाट लगवाई, इतनी वाट लगवाई, इतनी मैं ट्रोमाटाइज रही उस फेज़ में। मैंने अपने मुंह पे चपेड़े मारी, मैंने सर्दियों में कोल्ड शावर लिए, ठीक है, सर्दियाँ चल रही हैं और मैं शावर के नीचे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही नंब हो जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं इतनी फक्टअप हो गई थी, इतनी फक्टअप हो गई थी, इतनी फक्टअप हो गई थी। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल्स आ गए और मुझे कुछ नहीं पता था मैंने क्या करना है। मेरे दोस्तों ने मुझे सुजेस्ट किया सेमेस्टर फ्रीज करा ले। वैसे तो कहने को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरा सेल्फ कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यार मेरी बस हो गई थी, मैं बहुत थक गई थी, मैं बहुत थक गई थी।